फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। और आज का सब्जेक्ट भी इतना ही हमारी लाइफ को टच करता है और हमें ये बार बार फेस भी करना पड़ता है। तो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि लोग ज़्यादातर बहुत ही इजीली हमें पूछ लेते हैं कि अरे क्या है तुम्हारी सैलरी, वाह कितनी इनकम रहती है। तो ये जो बातें होती है, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी तो लोग अरे वाह नई गाड़ी ली, क्या सैलरी बढ़ गई है, कितनी हो गई, या फिर आपको पैसे मिले क्या, ऐसे वैसे। और ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो तो थोड़े इनोसेंटली ही पूछ लेते हैं, और दूसरे लोग भी बहुत पूछते हैं कि सैलरी ज़्यादा होगी, अदरवाइज तो इतना नहीं हो सकता। तो ये जब बातें हमारे सामने आती है ना, तो हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब क्या देना चाहिए। और कई बार हम सही जो जवाब होते हैं वो भी दे देते हैं, और कई बार हम फंस भी जाते हैं। तो उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बारे में मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट ये रहेगा कि आपकी जो सैलरी है उसके बारे में हर एक इंसान को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो एक नंबर नहीं है, सिर्फ वो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी वैल्यू है और आपकी प्राइवेसी है, उसका एक पार्ट है। तो आपको हर एक के साथ वो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्यों ज़रूरत नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट पे मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्यों हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और किन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि किन लोगों के साथ हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार है ना, दोनों चीज़ों में लोग ज्यादती कर देते हैं। तो इसकी वजह से 2 पार्ट रहेंगे, और पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किन लोगों के साथ हमें अपनी जो इनकम है या फिर हमारी जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, यानी उसको अमाउंट नहीं बतानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम तो लोगों से घिरे हुए होते हैं, ऑफिस में होते हैं, फिर हमारे घर आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम रिलेशन रखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो गलत लोग हैं उनको हमारी इतनी इम्पोर्टेंट जो बात है वो उनके साथ शेयर करें। तो ऐसे लोग एक कौन होते हैं, जैसे कि पहले लोग हैं कि जो जेलसी करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जेलसी करने वाले लोग हैं? तो आप नोटिस कीजिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस के बारे में या जो इनकम के बारे में या उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमेशा है ना नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको है ना जेलसी होती है। तो ऐसे लोगों को आपको वो शेयर नहीं करना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप पहचान लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, उनको अवॉइड इतने इसके लिए करना चाहिए कि वो है ना फिर इनसिक्योर फील करते हैं, और फिर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो गॉसिप करते हैं और 10 जगह पे आपकी बात फैलाएंगे। तो आपका तो सरा जाहिर हो जाएगा कि भाई इनकी इनकम ये है। तो क्या आप आपके लिए उसकी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसे लोगों से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, और इन लोगों को कभी अपनी ये सैलरी के बारे में, इनकम के बारे में नहीं बताना चाहिए। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो गॉसिप भी करते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। हाँ, वो तो ले सकता है ना, उसकी सैलरी इतनी है तो ना जाने कहाँ से वो क्या काम करता होगा, किस तरीके से एक्स्ट्रा मनी कमाता होगा। यानी आपको इतना तोड़ मरोड़ के रख देंगे लोग कि अपनी जो इमेजिनेशन होती है ना उसके हिसाब से वो बनाएंगे। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं ना, वो जैसे आपने सीक्रेट अपनी बता दी भूल से भी कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, दूसरे दिन पूरे गांव में ढिंढोरा होगा कि उसकी सैलरी इतनी है। क्योंकि इन लोगों का काम ही ये होता है कि हर एक चीज़ को है ना फैलाते रहो, दूसरों को बताते रहो, पूरी सोसाइटी को पता चल जाए, ऐसा करे। तो आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं ना वो सरेआम बाहर
बातें होने लगेगी और गॉसिप होने लगेगी। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को अवॉइड भी इसलिए करना चाहिए कि ये लोग है ना बातें बहुत फैलाते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि जो आपने बताया है वो ही बताएंगे, उसमें थोड़े मिर्च मसाले और भी डलेंगे। और उसके बाद जो बात का स्वरूप आएगा ना, तो पूरे सर्कल में आपका वो फैल जाएगा और उसकी वजह से ना लोग आपको अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। तो पूरी बात आपकी बिगड़ जाएगी और आपकी जो खुशी है वो धरी की धरी रह जाएगी और आप लोगों के लिए गॉसिप का टॉपिक बन जाओगे। ऐसे लोगों का जो दूसरा ग्रुप है कि जिसे हमें नहीं बताना चाहिए अपनी सैलरी, वो है कि दूर के रिश्तेदार। क्या होता है कि आपकी सैलरी जब उनको पता चलती है ना, तो उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। उनको फिर लोन चाहिए, गिफ्ट चाहिए या उस तरीके के उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, हमेशा बढ़ती रहती है और उनको लगता है कि आप तो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्यों हमें नहीं देते? अच्छा थोड़े दिन के लिए इतने पैसे दे दो, ये करो, वो करो, यानी आपको है ना इमोशनल प्रेशर बहुत आने लगेगा। और सोसाइटी का प्रेशर भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि लोगों के बीच बात फैल जाती है कि इसके पास पैसा है फिर भी इन लोगों को नहीं दे रहा है, या इस तरीके की जो जो भी बातें होती है ना वो फैलने लगती है। इससे है ना आपके जो रिश्ते होते हुए ना वो बिगड़ने लगते हैं और फाइनेंशियली प्रेशर आपके ऊपर आता रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा और ये एक बार की बात नहीं होती, वो एक आदत सी हो जाती है उन लोगों को। तो ये भी बहुत मुश्किल बात हो जाती है हमारे लिए मैनेज करना। थर्ड पॉइंट है कि उस लोगों को भी नहीं बताना चाहिए जो आपके ऑफ़िस कलीग हैं। ये ऑफिस में जो काम करते हैं वो सब कलीग्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है। जो फ्रेंड्स आपके 1-2 होते हैं और वो बहुत ही आपके वेल विशर होते हैं। तो उनको सब कुछ पता हो वो बात अलग है, कई बार हमें हेल्प भी हो जाती है उससे। पर हर एक इंसान को आप हर एक कलीग को अपनी सैलरी बताओगे तो बहुत सारा नुकसान आपको हो सकता है। जैसे कि कंपैरिज़न होती है आपकी सैलरी के साथ, तो उनको जेलसी हो जाती है, इसको ज़्यादा मिल रही है, वो ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो फिर ये आपके अगेंस्ट में है ना, वो लोग खड़े हो जाएँगे। दूसरी बात पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा आपकी ऑफ़िस में कि इसको गिराओ और उसके उससे आगे निकलो, या फिर आपके जो काम करने का तरीका है वहाँ पे कुछ इधर-उधर करते रहें और आप परेशान हो जाएँ। यानी आपके एक इम्प्रेशन है ना, वो डाउन हो जाए, उस तरीके का उनका व्यवहार हो सकता है। तो आपको उनको भी नहीं बताना है। ऑफ़िस में ये बात भी हो सकती है कि कई लोग हैं ना आपके साथ कॉम्पिटिशन जैसा फ़ील करने लगते हैं और फिर आपका मज़ाक बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देगी और आपकी जो बहुत ही सिक्योर्ड रहनी चाहिए ऐसी बातें हैं ना, सब बाहर आने लगेगी और ऑफ़िस में आपको काम करना भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी आप इतने अपसेट हो जाओगे। तो आपकी जो भी इनकम से रिलेटेड बातें हैं ना, वो बहुत ही सीक्रेट रखिए और हर एक ऑफ़िस कलीग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों का जो लास्ट ग्रुप होता है ना, वो ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पैसे माँगते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, हमेशा वो तंग हालत में ही होते हैं और इससे या उससे पैसे उधारी में लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को पता चलेगा तो वो तो आपको ऐसा ही बोलेंगे, "अरे आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हो, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इस बार बहुत तकलीफ़ है, मुझे ज़रूरत है, मैं वापस आपको दे दूँगा।" यानी वो सिलसिला इतना लंबा चलेगा कि आप थक जाओगे। तो ऐसे लोगों को भी आपको बताना नहीं चाहिए। और जब ऐसे लोगों को आप बता देते हो, तो फिर आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि आपका नेचर ऐसा होता है, तो आप नो बोलने में हिचकिचाते हो और हमेशा इमोशनल इतना प्रेशर आप फ़ील करोगे और पैसों के तरीके से भी आपको नुकसान होता रहेगा। सो फ्रेंड्स देखा आपने
कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारी जब सैलरी आती है, हमारे कितने सारे बहुत लंबा सा लिस्ट होता है, फ्यूचर के लिए लिस्ट होता है, अभी के खर्चे होते हैं, यानी हम उस हिसाब से चलते हैं। उसको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं जब हम अपनी सैलरी सबको बताते हैं, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताए हैं। तो अपनी सैलरी को हमेशा सीक्रेट रखिए, और उसके लिए क्या जवाब हो सकता है अगर कोई पूछे, तो वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने वाली जो इनकम है ना, उसे कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्पफुल बनेगा, और नए वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं, और इसके नेक्स्ट का वीडियो तो इससे रिलेटेड ही रहने वाला है, तो ज़रूर से देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।